हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। लेट्स वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। एंड इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हो और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट होती है जो अच्छे प्राइस में सेल होती है और आपको क्या माइंड पे रखना चाहिए। अगर आपको एक सक्सेसफुल वेबसाइट सेलिंग करनी है तो क्या एक इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं जो आपको अपने माइंड पे रखने हैं। ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक माइंड मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ यू आर गोइंग टू implement all the strategies and how you are going to make money out of it, right? So अगर आप फ्लिपिंग के जरिए अगर आप पैसे बनाना चाहते हो तो you want to do the hard work on your project and then you have to sell that project in a higher price, right? ये आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। But before the mindset, you have to understand some important concept. What are that? Let's get started. So in this video, I will be discussing about what are the concept behind selling any website in very high price. ठीक है? So understand this concept very well. ठीक है। देर आर सम फैक्टर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। देर आर सम फैक्टर्स जिसके लिए बायर्स बहुत अच्छे पैसे देते हैं, बहुत अच्छे पैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ही बट द बायर आर लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक थिंग्स इन द वेबसाइट। व्हाट आर दैट? सो आपकी वेबसाइट की एज, anyone in this market is searching for any website जिसकी एज अच्छी हो, जो न्यूली बिल्ट नहीं हो। एज अच्छी होने से क्या फायदा होता है? व्हाट आर द एडवांटेज हैविंग सम गुड एज? एज अच्छी होने से काफी 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 इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करने को मिलती है। लाइक in that website has already created some authority in the eyes of Google, right? बहुत सारे अपडेट्स आ जाते हैं लेकिन still that website is performing good. It means that is something where money can be invested, राइट? आप देखते हो हमेशा गूगल अपडेट्स आते हैं एंड बहुत सारी वेबसाइट्स डाउन होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स अप होते हैं। सो एज वेबसाइट के पास ये बहुत अच्छा एनालाइज करने के लिए बायर को मिल जाता है कि वो किस तरीके से पास्ट में रन कर रही है, वो किस तरीके से इन द पास्ट मेकिंग मनी, और क्या उन अपडेट्स से उसको कोई इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, right? In terms of traffic down or in terms of traffic up, whatsoever it is, right? Website traffic. So वेबसाइट ट्रैफिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छा ट्रैफिक है और प्रीमियम कंट्री से ट्रैफिक है, good traffic from premium country traffic, even if you are making less money, that website can be sold for very good price. Because here is the reason. What is that? अगर आप किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छे खासे आप ले आते हो, राइट? यू आर गेटिंग द ट्रैफिक फ्रॉम very good very good tier country traffic you are getting in your website, okay? But you are not making that much of money because you are only using AdSense or some any one network, right? But buyer is well known about this stuff. ट्रैफिक इक्वल टू मनी, राइट? ट्रैफिक इक्वल टू मनी। सो अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो बायर कुछ डिफरेंट तरीके से उस ट्रैफिक को मोनेटाइज कर सकते हैं। देर आर so many different stuff. So recently I have sold one website जिसपे सिर्फ एडसेंस यूज हो रहा था एंड दैट वाज मेकिंग अराउंड $1000 per month, but buyer has he was having some direct advertiser, he was having some different types of advertiser, and as soon as he purchased that website, उन्होंने सारे डिफरेंट तरीके जो उनके पास थे उन्होंने उससे मोनेटाइज करना स्टार्ट किया एंड इवेंचुअली दैट मनी दैट वेबसाइट स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी देन $1000. सो फॉर दिस पर्पस दे आर हैविंग देयर ओन माइंडसेट, राइट? अगर आप कम पैसे बना रहे हो और आपके पास बहुत अच्छी ट्रैफिक है, आप बिलीव करो आप उस वेबसाइट को बहुत अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हो। बट ट्रैफिक शुड बी गुड, traffic should be premium, it should be some quality traffic, not from any some low tier countries, Asian countries, something like that, okay? जिसमें CPM और CPC जिसपे अच्छा नहीं हो, something not really like that, okay? Website niche, another important stuff is website niche, very important stuff. You have to choose the niche which is really evergreen.
आपको ऐसे नीच स्टफ ऐसे चूज करने हैं जो एक एवरग्रीन हो, जो टाइम पीरियड के साथ डाउनफॉल की तरफ ना जाए. You can check that in Google Trends as well. You can check that in multiple different other platform also. किस तरीके की वो ट्रेंड्स जा रही है, किस तरीके की वो नीच मूव कर रही है. Like there are so many niches like kitchen niches, baby products, and there are lot of things, right? जिस पे every year ट्रैफिक रहती है, और डॉग niche, पेट niche, anything like that, anything. Okay, suppose जो एक सीजनल की तरह वो डाउन नहीं होती है. ओके, so there is one advantage that buyer is going to make money all around the year. So always choose your niche very specifically, right? Give proper time in choosing your niche. It should be evergreen, it should be good, it should be trendy, something like that. Okay, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कोई भी नीच अगर आप सोचते हो कि पैसे वो बना रही है और वो बहुत ज्यादा प्राइस में सेल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, बायर रियली लुक आफ्टर द नीचेस. अगर वो एक अच्छा नीच, अभी अभी मैंने एक इसके लिए भी मैं एक अब बात बता देता हूं आपको. जस्ट मैंने एक वेबसाइट अभी सेल आउट किया था. दैट वेबसाइट, नो वर्क डन, फ्यू आर्टिकल्स, नो वर्क डन, फ्यू आर्टिकल्स, राइट? नॉट एट ऑल मेकिंग मनी, राइट? नो, उस पे कोई काम भी नहीं हो पा रहा था और उस पे कोई पैसे भी बन नहीं रहे थे. बट द पावर वॉज ब्रांडेबल डोमेन. नीच बहुत अच्छी थी, बेबी रिलेटेड स्टफ था उनमें. दैट वेबसाइट sold for $700 without doing anything, just 10-12 articles. You can think ऐसी वेबसाइट अगर $700 तक जा सकती है, तो अगर कोई वेबसाइट अच्छे पैसे बना रहे तो वो कितनी कितनी तक जा सकती है. जस्ट इमेजिन, राइट? तो हियर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, उसके अंदर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स और वो नीच बहुत अच्छी थी, ब्रांडेबल डोमेन बहुत अच्छा था. बायर ने परचेज किया और उनको पता था कि वो इसको स्केल कर सकते हैं और इसको एक बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं. This is the reason he has given $700 for that particular website, right? वेबसाइट बैकलिंक्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आप स्पैमी तरीके के बैकलिंक्स बनाते हो जो नेक्स्ट अपडेट के लिए तैयार रहती है आपकी वेबसाइट डाउन होने के लिए, in that condition you will be having some tough time in selling the website. Okay, buyer really look after the website backlinks. वो नेचुरल होने चाहिए, एंकर टेक्स्ट नेचुरल होने चाहिए. यू कैनॉट यूज सम हेवी टाइप ऑफ मनी एंकर्स, यू कैनॉट यूज सम unnatural type of anchor text and backlinks structure, right? Only forums के backlinks बने हैं, only you are creating forums backlinks, only you are creating profile backlinks, nothing like that. Do the diversification in your backlinks, in your anchor text. Okay, it means you have to take very good quality of backlinks, like getting backlinks from traffic based website, getting traffic from relevant niches website. So this you need to keep in your mind whenever you are if you are planning something to sell. You have to keep such thing in your mind, right? Website structure, it is another very important stuff. Website structure, website designing, again आपको एक अलग वो प्राइसिंग आपके लिए वो डिसाइड कर सकती है. फॉर अ लोन वेबसाइट डिजाइनिंग, अगर आपकी वेबसाइट काफी अच्छे तरीके से डिजाइन है, इट इज नॉट समथिंग लाइक आपने कोई थीम को डाल दिया है एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स, एंड किसी ने उसके ऊपर अच्छे तरीके से एलिमेंटर से डिजाइन किया है, अच्छे तरीके से उस पर मेहनत की है, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है, स्ट्रक्चर बहुत क्लीन है, वन डेप्थ क्रॉल है सबके अंदर. इट मींस ऑल द लिंक्स आर पुट इन अ प्रॉपर वे. क्रॉलर के लिए इजी टू नेविगेट, ऑल द लिंक्स हो अच्छे तरीके से क्रॉल हो रही हो. तो साइट स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी फैक्टर है. इसके अंदर एक कंप्लीट सेशन हो सकता है एक साइट स्ट्रक्चर के अंदर, कितनी बड़ी ये फैक्टर है. ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे तरीके से करते हो, सब कुछ अच्छे तरीके से बनाते हो, तो देन योर वेबसाइट इज वेरी वैल्यूएबल, वेरी वैल्यूएबल. ओके, फ्यूचर पोटेंशियल, आपके नीचे पे, आपकी वेबसाइट पे आपको सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर फ्यूचर कितने पोटेंशियल है, कितने कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हो, कितने तरीके से इसको स्केल कर सकते हो. बिकॉज बायर इज ओनली थिंकिंग अबाउट दिस, हाउ दे कैन स्केल. दे हैव द मनी, बट दे डोंट हैव द टाइम, सो दे आर रनिंग behind this purpose only, that they will buy and they will put some money on it and they will scale instantly, right? This is the main reason for them. Okay, so future potential के अंदर आप EMD डोमेन को नहीं लेंगे.
Don't buy any EMD domain. Okay, so let me tell you some more important stuff one by one right here. Let me tell you one by one right here. Do not take EMD domain, because if you are taking any EMD domain, then you are limiting the future potential. You are limiting the future potential. Okay, suppose bestdogbed.com, this is your domain. You are limiting this domain only for best, only for dog bed, right? Best dog dog something advisor, something like that .com. Okay, something like that. Dog expert, dog expert, something like that. Okay, now in this domain you can put dog bed, you can put dog collar, you can put dog cage, anything else. आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, इसको बहुत बड़ा वेबसाइट बना सकते हो. So this type of things are another give you a loan. Such type of domain structures are very good for selling high any website for high prices. These are the things which actually buyers are looking for. ठीक है, वो एक लिमिटेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उसके अंदर एक ग्रोथ का दिखना चाहिए, उसके अंदर पोटेंशियल दिखना चाहिए. इसलिए आप अगर कुछ भी बनाते हो, इट इज नॉट सेड लाइक डॉग एडवाइजर के अंदर आप डॉग बेड के कीवर्ड्स रैंक नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है. वो डिपेंड करता है साइट स्ट्रक्चर के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपके साइलो, आप किस तरीके से उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते हैं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर. आप इस डोमेन के अंदर भी बहुत सारे इजिली कीवर्ड्स को रैंक करा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, डॉग्स के टॉपिक्स के अंदर. ठीक है, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट व्हेन यू आर चूजिंग समथिंग लाइक दिस, ये एक आपको ब्रांडेबल डोमेन होती है और इसके अंदर एक अलग पैसे आपको मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे इसके लिए आपको मिल सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी टेल यू सम मोर स्टफ लाइक वेबसाइट, प्रॉफिटेबल वेबसाइट, या एज ट्रैफिक, niches, backlinks, structure, future potential, everything. So far EMD डोमेन आपको नहीं लेना है. ठीक है, एंड देन niches के लिए जो मैंने आपको बताया, ओके, Amazon एफिलिएट, एडसेंस एफिलिएट, या फिर किस तरीके की वेबसाइट सेल होती है, राइट? दिस आर सम क्वेश्चंस, सो लेट मी टेल यू. Amazon एफिलिएट वेबसाइट, एडसेंस वेबसाइट, डायरेक्ट एफिलिएट वेबसाइट, CPA बेस्ड वेबसाइट, local SEO based website. Many different strategies are there, right? Many models are there. So what are the किस तरीके की साइट पे ज्यादा पैसे मिलते हैं? So far I have seen that in AdSense वेबसाइट, अगर वो ब्रांडेबल हो, बहुत अच्छी ट्रैफिक हो, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रैफिक हो, $1,000 तक पर मंथ अगर वो बना रही है, तो इजिली वो $20,000, $30,000 तक वो सेल हो सकती है. $30,000 तक वो साइट सेल हो सकती है अगर वो अच्छी तरीके से सेल हो. ये अगर सेम स्ट्रेटेजी अगर आप Amazon एफिलिएट वेबसाइट की तरफ देखोगे, तो $1,000 की वेबसाइट वाली जो Amazon एफिलिएट की साइट होती है, वो भी आराम से आपको $35,000, $25,000 तक इजिली वो जा सकती है, अगर सारा कुछ सही हो. व्हाट इट मीन्स, क्या सारा कुछ सही हो? इसके अंदर आपको ये देखना है, हिस्ट्री, ओके, ट्रैफिक स्टेबिलिटी, अर्निंग स्टेबिलिटी. अगर आपको एक सही तरीके से साइट सेल करनी है, तो हिस्ट्री, ट्रैफिक, अर्निंग. व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इट मींस आपकी वेबसाइट के अंदर वो पास्ट जो भी ईयर्स है, लाइक 2 इयर्स की जो एज है, उसके अंदर आपका एक प्रॉपर क्लीन हिस्ट्री होना चाहिए. इट मींस अगर ट्रैफिक है, तो एवरी मंथ वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए, डाउनफॉल की तरफ नहीं जाना चाहिए. अर्निंग अगर हो रही है, वो अगर $5 भी इंक्रीज हो रही है, तो वो इंक्रीज होना चाहिए, वो डाउनफॉल नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर इस तरीके की कोई साइट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, $1,000 पर मंथ अर्न करने वाली साइट आराम से $40,000 तक भी जा सकती है, $30,000 तक भी जा सकती है, इजिली जा सकती है.
अगर ये सारा स्टफ आपके आपके पास है, अच्छे तरीके से है, ठीक है। डायरेक्ट एफिलिएट वेबसाइट्स बहुत अच्छा सेल होता है, एफिलिएट वेबसाइट्स बहुत अच्छा सेल होता है rather than एडसेंस वेबसाइट। देयर इज वन रीजन, इन एडसेंस वेबसाइट देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स, लॉट ऑफ इश्यूज आल्सो देयर। अगर आप एडसेंस की साइट सेल करते हो तो री अप्रूवल के टाइम पे, इन टाइम्स ऑफ री अप्रूवल कहीं ना कहीं अगर इश्यू हो जाए तो आपकी फ्लिपिंग वो खत्म हो सकती है, वो एंड हो सकती है। लेकिन इन एफिलिएट वेबसाइट सिंपली अगर आप सेल करते हो तो इजिली 2 मिनट के अंदर सारा कुछ सेल आउट हो जाता है, बायर को भी इश्यू नहीं है, आपको भी इश्यू नहीं है, ठीक है। इजिली एफिलिएट लिंक्स चेंज हो जाते हैं। डायरेक्ट एफिलिएट में बहुत अच्छा फायदा है आपको, वो एक अच्छी तरीके से पोटेंशियल वो प्रोवाइड अगर कर रही है, वो अर्निंग अगर कर रही है तो बहुत अच्छा पैसा इसके अंदर भी मिल जाता है। बट जहां तक मैंने देखा है अमेजन एफिलिएट वेबसाइट के अंदर बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है, क्योंकि मोस्टली एडसेंस वेबसाइट जल्दी रैंक होती है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट जल्दी रैंक होती है। एफिलिएट कीवर्ड्स थोड़ा टाइम लेती है। बायर नो दैट अगर 2 साल के अंदर किसी ने इस कीवर्ड को रैंक कराया, ओके वन मोर थिंग, रैंक्ड कीवर्ड्स, रैंक्ड वेबसाइट्स, ओके, ऐसा होना चाहिए आपके पास। रैंक्ड वेबसाइट, अच्छी अर्निंग वाली वेबसाइट, अमेजन एफिलिएट है, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अमेजन एफिलिएट का मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने $50 पर मंथ वाली साइट को $1000 तक में सेल किया है, $50 अर्निंग पर मंथ वाली साइट को $1500 में सेल किया है, इवन $60-70 अर्निंग वाली साइट को मैंने $2000 तक भी सेल किया है, ठीक है। इतना ज्यादा आरओआई आप देख सकते हो, इतना ज्यादा प्रॉफिट आप देख सकते हो। $60 only per month, very easy to make $60 $100 from Amazon affiliate, very very easy, okay। सो एज यू नो, रैंक्ड वेबसाइट होनी चाहिए, उसके अंदर आपका सारा ट्रैफिक अर्निंग सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और फिर ट्रैफिक और उसके अंदर एवरीथिंग शुड बी गुड, अपडेट में डाउन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी वेबसाइट है तो ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा फ्लिपिंग के थ्रू, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा पैसा मिलेगा अगर आप उसको फ्लिप करते हो तो, राइट। सो एनी मोर एनी क्वेश्चंस अगर मेरे माइंड पे अभी नहीं आ रहा, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे कोई इश्यू होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आंसर आउट कर दूंगा, ठीक है। सो फार सो गुड, एंड फॉर दिस टॉपिक आई एम वाइंडिंग दिस सेशन, ठीक है। एनी क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हो, और काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जितने भी अभी लेटेस्ट वीडियोस, जितने भी अभी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी नेक्स्ट आने वाले हैं, यू आर गोइंग टू गेट द नोटिफिकेशन वेरी इजीली। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस और एंड वीडियोस में आगे बनाने वाला हूँ, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, एंड इट विल बी अ ग्रेट स्टफ फॉर यू ऑल्सो, एंड फॉर मी ऑल्सो, टू हैव यू इन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओके गाइस, सी यू, टेक केयर।